तो आज करप्शन पर एक्शन का दिन है। करप्शन पर एक्शन अगर सेलेक्टिव है फिर तो फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को होना चाहिए था या विपक्ष को ही जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा होता क्यों रहा है? क्या अगर ये सेलेक्टिव नहीं है तो फिर जांच एजेंसियों का जिक्र करके क्यों विपक्ष जो है इसे एक सेलेक्टिव या फिर चुनावों का नैरेटिव देने की कोशिश करता ही क्यों रहा है? अब रुक कर लेते हैं राजस्थान का, जहां पर एक बार फिर से करप्शन का इशू आज पीएम मोदी की रैली में भी नजर आया। साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। राजस्थान और एमपी में खुद पीएम लगातार खुद कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि इन दोनों राज्यों में पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ रही है। इन दोनों राज्यों में पार्टी का चेहरा रहे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ये बता चुकी है कि आप अभी दौड़ में नहीं है। आज पीएम मोदी गहलोत के गढ़ में थे। उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। मेवाड़ की 10 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला बोला। लाल डायरी का जिक्र किया कि लाल डायरी का नाम आते ही कांग्रेसी जो हैं वो डर जाते हैं। क्या है ऐसा लाल डायरी में और क्या कहना था नरेंद्र मोदी का, सुनते हैं। अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। इस जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुलकर के बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। रास बिहारी जी, राजस्थान का रुख कर लेते हैं। लाल डायरी का भी जिक्र आ गया। पीएम बता ही चुके हैं, खुद हमने देखा है कि तमाम रैलियों से, कि अगर कोई चेहरा है तो वो भैया कमल का फूल है, कोई मुगालते में ना रहे, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया। पिछले दिनों जो है नाराज नजर आ रही थी। हो सकता है कि पार्टी को कहीं लगता कि थोड़ा डैमेज होगा, तो अब थोड़ा सा और लाइमलाइट में नजर आ रही हैं।
लेकिन पीएम ने खुद ही ठाना है और खुद ही पूरी इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। आज गहलोत के गढ़ में थे। आप ये स्ट्रेटजी कैसे देख रहे हैं? और अपनी स्ट्रेंथ, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसी को वो हथियार बना करके जो है वो चुनावी मैदान में है। वो उनकी स्ट्रेंथ है ईमानदारी, यानी ईमानदार मोदी वर्सेस भ्रष्टाचारी राजस्थान में। तभी आज जिक्र किया उन्होंने लाल डायरी का। रास बिहारी जी, देखिए, लाल डायरी को लेके जब भी प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया है, कोई रैली की है, तो लगातार वो लाल डायरी को लेके अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर थे। और आज भी उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को और खासतौर पे अशोक गहलोत को एक के बाद एक हमले किए, उससे यह है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा रहे। और आज जहां वो राजस्थान में जोधपुर संभाग मारवाड़ के इलाके में जहां गए हैं, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर जिले शामिल हैं, और लगभग लोकसभा की 5 और विधानसभा की 43 सीट यहाँ है। तो 2013 में यहाँ बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 43 में से 39 सीटें जीती थी। 2018 में यहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ और 22 सीटों पे कांग्रेस जीती और भाजपा को केवल 16 सीटें मिली। और पिछले लोकसभा चुनाव में इस इलाके में अशोक गहलोत के बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत से चुनाव हार गए थे, वैभव गहलोत। तो यह है कि 2014 और 2019 यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा थे। विधानसभा चुनाव में जो वहां एक रिवायत रही कि भाई सरकार बदल गई, तो सरकार बदल गई, और इस वक्त जो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है या करने वाली है, तो उसके लिए भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कांग्रेस के भी वो अशोक गहलोत के साथी उनको बार बार हमला कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि राजस्थान में इस बार जातिवाद या विकास के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा होगा तो भ्रष्टाचार होगा। और तभी लिए राजस्थान में भ्रष्टाचार, और इसका जिक्र तो खुद भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। सचिन पायलट ने तो सालों साल निकाल दिया ना, इसी लाल डायरी के चक्कर में और इसी विपक्ष के चक्कर में और तमाम चीजें करने के बाद। ये तो ठीक है, अब मान मनोबल करके चीजें हो गई। यहाँ अब बहुत आश्वस्त थे कि मैं अपनी स्कीम्स को लेकर के अशोक गहलोत, लेकिन आपको लगता है आलोक मेहता जी कि लास्ट मोमेंट पे बीजेपी की ये जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से सीटों का अनाउंसमेंट अभी किया जाना है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है तमाम मंत्रियों को, सांसदों को लड़वाया जाएगा, पीएम मोदी खुद यहाँ पर डटे हुए हैं और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा, ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने इस चुनाव में बीजेपी की स्ट्रेंथ को और तेज कर दिया, यानी कि चुनाव को और इंटरेस्टिंग बना दिया। देखिए सचिन जी, जैसा अभी वो कह रहे थे, विकास 5000 करोड़ की योजनाएं अभी उन्होंने जोधपुर में जिसका विमोचन किया, मैंने लोकार्पण किया या उद्घाटन किया, इसलिए विकास प्लस इस तरह के जो राजनीतिक मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, लाल डायरी जैसा अभी मैं पहले भी कह रहा था, अभी उन्होंने यही कहा कि यदि सरकार बीजेपी की आएगी तब डायरी में जो है उसके प्रमाण और ढूंढना हो। और ये डायरी किसने दी? ये बीजेपी नहीं लाई है, ये कांग्रेस के ही अशोक गहलोत के दाएं हाथ, वो विद्रोह करके विभीषण के बल पर ही लंका जीती जाती है, ये बीजेपी जानती है। बार बार कहा जाता है कि साहब देखिए कांग्रेस को ले लिया, वही जब वो लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे सबूत ला करके आपके चरणों में रख देगा और कहेगा साहब मेरा तो कोई नहीं है, पैसा तो हाईकमांड में फलाने को दिया गया। भाई सचिन पायलट की मुसीबत क्या थी? हाईकमांड इसलिए कार्रवाई नहीं करता था कि हाईकमांड के कुछ नेताओं को, जैसा उनके आरोप रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मिली भगत रहती थी, भ्रष्टाचार से जो पैसा आया गहलोत के घर में नहीं मिलेगा। यदि किसी केंद्रीय जो उनके नेता होते हैं, यदि उन्होंने पार्टी के लिए लिया या खुद के लिए लिया, तो ये लाल डायरी से वो सब भंडाफोड़ होगा। तो लाल डायरी कहिए, काली डायरी कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, जबकि सही है कल्याण योजनाओं पे जो गहलोत ने मुद्दा उठाए हैं उससे उनको लाभ हो सकता है। मैं अभी भी हम भविष्यवाणी अभी करना ठीक नहीं है, चुनाव के अभी उम्मीदवार नहीं तय हुए। वैभव गहलोत का हारना में वो जो बच्चा था तब से मैंने, जैसे राहुल गांधी बच्चे थे तब से मैंने देखा है, इसलिए बेचारे परिवारवाद की वजह से उनको खड़ा तो कर दिया। लेकिन जोधपुर जो गढ़ है, अशोक गहलोत संगठन के आदमी हैं, ये बात बीजेपी जानती है। उनसे ज्यादा संगठन का आदमी ये खड़गे साहब भी नहीं है।
जितना गली गली में जो घूमने का काम किया था अशोक गहलोत ने, उनमें खड़गे कहीं भी टिकते नहीं है। अपने उनके पास पैसा भी वैसा नहीं है जो खड़गे जी के पास हजारों करोड़। तेलगी कांड तो उन्हीं के समय का है। आजकल अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि तेलगी कांड पे एक सीरीज OTT पर उपलब्ध है, वो देखे। वो खड़गे साहब के कार्यकाल का है, वीरप्पन के कार्यकाल का है, जब खड़गे साहब वहां पर थे। तो लेकिन अशोक गहलोत या सचिन पायलट पर नहीं है। हाँ, बीजेपी वसुंधरा जी को भी लोग कर रही है। और जातिगत गणना का कौन? कांग्रेस पार्टी जाति पर आ गई है। अशोक गहलोत बैकवर्ड है, लेकिन वो बैकवर्ड के नाते नहीं, वो राजीव गांधी के समय से आए, संगठन का काम किया, चुनाव जोधपुर से जीतते रहे। लेकिन अब उनका ही बेटा हार गया, क्योंकि यदि वो उस पर काम नहीं किया, यदि उनके कल्याण की योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचेगा, तो हार गया। और यही, और दूसरा, इसी आपने यही बेटे का जिक्र किया, तो मैं इसी परिवारवाद के लिए एक और राज्य चलता हूं जहां पर पीएम ने रुख करना है कुछ ही देर में, वो है MP। वहां पर भी तो यही टीस है, वहां पर भी यही टीस है। कैलाश विजयवर्गीय, जो कि पार्टी के इतने बड़े नेता, वो कहते हैं कि दिन में हमें तो ये लगता था कि 4 हेलीकॉप्टर से रैली करनी है, हाथ हिलाना है और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब हमारे बेटे का करियर सेट है। लेकिन आकाश, उनको अब टिकट मिलेगा नहीं, विधायकी करनी पड़ेगी कैलाश विजयवर्गीय को। उनकी अलग से यहाँ पर पीड़ा है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की अलग से पीड़ा है कि आप बताइए मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, जबकि पार्टी तमाम मंचों से बता चुकी है कि अब आपका वक्त जो है वो पूरा हो चला है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का ये फेस क्या कहता है, पहले ये बात सुनिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने परसों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल का बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं, परिवार है। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहां से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, चलिए, कैलाश विजयवर्गीय तो लगातार कह रहे हैं कि पार्टी में जो बड़ी जिम्मेदारी है वो मुझे मिलनी चाहिए। इस वक्त कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, ये टीस है, ये क्या चल रहा है पार्टी के भीतर? तमाम बड़े नेता भेज तो दिए गए, लेकिन पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मन नहीं है चुनाव लड़ने का। ये चुनाव जितवाने की मुद्रा में है या फिर हरवाने की मुद्रा में है, या फिर क्या संदेश पार्टी को दे रहे हैं? अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये टॉप 10 मध्य प्रदेश के बीजेपी के वो लीडर हैं जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, और लोगों के आम जो नेता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार भी करते हैं और दूसरे राज्यों में भी बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं। लेकिन जब खुद बीजेपी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, इन्हें खुद जब मैदान में प्रत्याशी बना दिया जाता है, छोटा सा एक मैं उदाहरण दूंगा। पिछले महीने में जब लगातार प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही थी, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, तो ये वही नेता है जो इस बैठक में मौजूद थे और ये टिकट डिसाइड कर रहे थे कि किस सीट से किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया। अब कैलाश विजयवर्गीय का इस बीच एक बयान सामने आता है, हमने तो सोचा था कि हम हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, 2-4 सभाएं करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे, लेकिन अब घर घर जाना पड़ रहा है कैलाश विजयवर्गीय को, बूथ बूथ स्तर पर बैठक लेनी पड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक संकेत दिया, वो भी किस सीट से दिया? बुधनी विधानसभा, जो कि उनकी खुद की विधानसभा सीट है। वहां से उन्होंने ये कहा कि भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। तो ये एक संकेत जो है मुख्यमंत्री के तरफ से दिए गए। फिर कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आता है कि पार्टी ने मुझे विधायक बनाने ही नहीं पहुंचाया है, आगे कई बड़ी जिम्मेदारियां जो है मुझे पार्टी देगी। यानी कि मुख्यमंत्री बनने के सपने कैलाश विजयवर्गीय देखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से प्रत्याशी बनाया है। प्रहलाद पटेल, जो कि
उमा भारती के बाद ओबीसी का एक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का चेहरा है, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, आप प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, तो आप में कितना दम है ये भी आप मैदान में दिखाइए और आप खुद जो है जाएगा तो बहुत याद आएगा। ठीक है, वो अपनी सीट से कह रहे थे कि इन सीटों पर मेरा इम्पैक्ट है, और वो जो सीट्स हैं जो अगर भैया की नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। वही कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर और बाकी आसपास की जो और सीटें उनका इम्पैक्ट दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर पार्टी ने डिसीजन लिया है और खुद पीएम इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं और बता चुके हैं तमाम जगहों से मन से कि इस वक्त चेहरा अगर कोई है तो वो या तो कमल है, या फिर अगर कोई लीड कर रहा है इस पूरे चुनाव को, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और स्ट्रेटजी सिर्फ यहाँ 2 की नहीं है, स्ट्रेटजी 5 राज्यों के साथ 2024 की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। किस्सा कुर्सी का मैं आज के लिए फिलहाल इतना